मुझे दिल्ली से घर आए अभी 2 दिन हुए हैं और मैं फुल रिलैक्स मोड में था कि भाई अब तो घर आ गए, अब तो मजे करेंगे, पूरी दिवाली पूरे छठ में एकदम मजे ही मजे करेंगे। बट मुझे याद आया कि मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ और हमारे जीवन में तो बस टेस्ट 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 है, तो मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एंजॉय भी करना है इस वैकेशन को और प्रोडक्टिव भी बनाना है। तो सबसे पहला मेरा जो काम था वो था कि डायरी पर लिखो, कागज़ पर लिखो कि पूरा प्लान है क्या। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दिवाली की छुट्टी मिली है मुझे 13 दिन के लिए। 19 तारीख से लेके, वैसे तो है 17 से, जो मैं 17 को ट्रेन पकड़ा, लेकिन ऑफिशियली बोलो तो 19 से 19 से है। और मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली 1 तारीख को, 1 नवंबर को, मतलब मेरे पास काफ़ी समय है। तो मैं इस चीज़ को बहुत प्रोडक्टिवली यूज करने वाला हूँ। एक्चुअल में 2 नवंबर को हमारा AITS होने वाला है, जो PW से पढ़ते होंगे उनको पता है। और इसके सिलेबस में NLM है, वर्क एनर्जी पावर है, सेंटर ऑफ मास है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेल डिवीजन सेल साइकिल है, बॉडी फ्लूइड एंड ब्रीदिंग है। लेकिन मेरा जो बैच है ना PAT वाला, उसका जो टेस्ट होने वाला है, रैंकर टेस्ट, वो भी 16 नवंबर को है। तो मुझे ना साइड बाय साइड उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। ये 13 डेज़ मैंने तुम्हें बताया ना कि ये 13 दिन मेरे पास छुट्टी है, ठीक है। उसमें मेरे पास 2 एग्जामिनेशन है, AITS इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करना है, और एक है PAT जो पार्शियल AIR टेस्ट, इसके लिए मुझे तैयारी करना है। और ये दोनों मिला के मेरा जो सिलेबस है वो कुछ ये है। क्या है? हाँ, ये है। तो पैट में मेरा ये सिलेबस आएगा, फ्लूइड हो गया, और क्या थर्मोडायनेमिक्स हो गया, KTG हो गया, आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये केमिकल काइनेटिक्स हो गया, UPSC हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स, ये सभी हो गया। और AITS तुमको पता ही है, जो PW से पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कि AITS में आने वाला क्या है, NLM आने वाला है, COM आने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्यूशन, ये सब आने वाला है। पता है बात, ये जो टॉपिक है ना, ये मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मेरा कई बार टेस्ट हो चुका है, हमारे पैट में इसका टेस्ट हो चुका है। बट ये मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि तुम खुद देखो, फ्लूइड है जो कि अभी मेरा स्टार्ट हुआ है जस्ट। थर्मोडायनेमिक्स ये कंप्लीट नहीं, ये फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट तक भी नहीं हुआ है, और इसका टेस्ट है 16 नवंबर। देखने में तो काफ़ी दूर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना ये बहुत पास है। क्यों पास है? क्योंकि ये 13 दिन ना, ये पूरा फेस्टिवल है। और फेस्टिवल मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैं तो घर पे हूँ ना, तो घर पर फोकस करना, पढ़ाई करना, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। समझ रहे बात को? घर पे पढ़ाई होती नहीं है, और खासकर तब जब तुम दूसरे जगह से, जैसे दिल्ली से सीतामढ़ी अपने बिहार आए हो, तो फिर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा मजा करना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ ना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने प्लान क्या करा है कि ये देखो, मेरे पास डे 1 है। अगर मैं जैसे अगर इस चीज़ को देखूँ तो ये 25 से 26 टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। जैसे ये देखो, है ना, ब्रीदिंग के नोट्स बनाने कुछ नहीं, ये 25 से 26 टास्क हैं। और अगर हम देखें तो 13 दिन है, तो अगर 26 को डिवाइड करें 13 से, तो 2 पर डे, अगर हम 2 टेस्ट टारगेट कंप्लीट करते हैं, 2 से 3, तो हमारा आराम चुटकी बजा के हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो डे 1 को मेरा जो टारगेट है, यानी कि 19 तारीख को, यानी कि आज, वो है सेल डिवीजन को कंप्लीट करना, लोकोमोशन कंप्लीट करना, क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स रिवीजन करने, और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये मेरे लिए बहुत, ये फ्लूइड मैकेनिक्स शायद ना हो पाए। क्यों? क्योंकि आज मेरे भाई का फ़ोन खरीदने जाना है, फ़ोन, ठीक है, और हम लोग बाहर जाएंगे क्योंकि घूमना भी है थोड़ा सा। हाँ, तो ये शायद ना हो सके, तो ठीक है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल प्लान बता दिया कि क्या है। और ये जो है ना 20 तारीख वाला, ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इस दिन दिवाली है। फिर एक दिन वाला ना, एक और दिन चैलेंजिंग होगा, जो कि कब है? छठ पूजा वाला। छठ पूजा में हमको नानी के घर जाना है, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो मैं 4:58 से बैठ जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मेरा फर्स्ट टारगेट होता है सेल डिवीज़न सेल साइकिल को कंप्लीट करना, क्योंकि ये सबसे इजी है और मैं आराम से इसे कर सकता हूँ। क्योंकि किसी भी टारगेट को ना इजी से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। हार्ड से भी कर सकते हैं, टफ से भी कर सकते हैं, बट ये सबका अलग अलग वेरी करता है। मेरे लिए रहता है कि पहले इजी वाले काम को ख़त्म करो, ताकि उससे जो बूस्ट मिलता है ना, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर हार्ड और टफ भी हो जाता है बाद में। तो मेरा यही रहता है अप्रोच। तो मैं सेल डिवीज़न और सेल साइकिल से कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं नीट प्रेप से करूँगा। क्यों नीट प्रेप से करने वाला हूँ? क्योंकि मेरा जितना भी मॉड्यूल है वो वहीं पे दिल्ली में ही रह गया क्या, मतलब बहुत भारी हो जाता है ना, फिर तो लाने में मतलब अजीब लग रहा था। तो मैं नीट प्रेप से ही करूँगा। और नीट प्रेप ठीक है ऐप है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है ना, तो इसमें सारा क्वेश्चन फ्री में रहता है। तो इससे मैं कम से कम आई थिंक 100 या फिर 150 क्वेश्चन मैंने कर लिए इससे, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के। फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया और गया मैं बाहर में छत पे, और फिर उसके बाद आके फिर लोकोमोशन के क्वेश्चंस किए नीट प्रेप से ही ऑब्वियसली फिर से। और उसके बाद इसे करने के बाद चाय पानी पी के
मैं चला जाता हूँ फिर नोट्स पढ़ने केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि इसमें रिडॉक्स की तरह ही तो सब कुछ है। वो पोटेंशियल हो गया या फिर नर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा है। ये 3 काम करते करते दोपहर के 12 बज गए थे। हाँ, 12 बजे को ही दोपहर बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय तक ये 3 काम हो चुका था कंप्लीट है, और बाकी था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। लेकिन आज मेरे भाई का फ़ोन ख़रीदने जाना था, तो मैं सोचा कि चलो मैं भी चला जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा ना, इसलिए। और मम्मी को भी दिवाली का कुछ शॉपिंग वगैरह करना था, तो हम लोग चले जाते हैं बाहर। जहाँ पता है शाम खाते हैं हम लोग, डोसा खाएं आज। कैसे खाते हैं? ठीक से यार। फिर दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग करने चले गए। ये लैंप लिया हमने, और वो जो होता है ना आसमान में उड़ने वाला लैंप जो होता है, लालटेन, स्काई लैंप जिसको कहते हैं शायद, तो वो भी ले लिए। वो 60 रुपये में 2 दिया। अगर मान लो ये कुछ नाचने वाचने लग जाए, एकदम मस्त है। क्या कर रही है? आज यही बनेगा। कितना का देता है कोई जब? आज यही बनने वाला है। मछली बात। अच्छा, क्या कर रही है? चलिए काम। चल भाई, समोसा खाएगा? ओके ठीक है, बाय। तुम लोग आराम से मज़े करो, एंजॉय करो दिवाली को। मैं भी अपने घर में दिवाली, छठ, पूजा, टेस्ट, पढ़ाई लिखाई सब एंजॉय कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। अगले वीडियो में। इसको ब्लॉग बोला जा सकता है, ये थोड़ा सा बोरिंग नहीं था? नहीं, अच्छा था ना ब्लॉग, देख लो। बाय बाय।